हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सर्कल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि अगर दो सर्कल्स के बीच में नंबर ऑफ टेंजेंट्स डिसाइड कर दिया जाए तो अननोन्स की वैल्यू सॉल्व कैसे होती है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कह दिया जाए कि दो सर्कल्स के बीच में 4 कॉमन टेंजेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्कल्स एक दूसरे के बाहर हैं और हमारे पास 4 टेंजेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं तब क्या होगा, और अगर कह दिया जाए 2 कॉमन टेंजेंट होगा तब क्या होगा, और कह दिया जाए एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं है तब क्या होगा, या सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट है तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर कह दिया जाए दो सर्कल्स के बीच में 4 कॉमन टेंजेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्कल्स एक दूसरे के पूरी तरह से बाहर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए मैंने तुम लोग को ये क्वेश्चन कराने के लिए सोचा है। तो अगर दो सर्कल्स के बीच में 4 कॉमन टेंजेंट हो जाएं तो आप तुरंत ये कंडीशन लगा दीजिएगा कि दीज 2 सर्कल्स आर आउटसाइड ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 से ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर रेडियस के सम से भी ज्यादा हो जाए तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे के बाहर माने जाते हैं। और ऐसे किसी भी एग्जांपल में आप PQ आसानी से निकाल लोगे, R1 प्लस R2 आसानी से निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी पूरा करके दिखाई देता हूं, पर मैं तुम लोग को पहले सोच रहा हूं बता दूं कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो अगर 4 कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रही हो कि 4 कॉमन टेंजेंट्स है तो तुरंत आप PQ सेंटर के बीच की जो दूरी है वो रेडियस के सम से ज्यादा कर लीजिएगा। अगर कह दिया जाए कि दो सर्कल्स के बीच में 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे होंगे और इस समय सेंटर के जो बीच की दूरी है PQ की वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अगर 3 कॉमन टेंजेंट्स की बात हो जाएगी तो आप 3 कॉमन टेंजेंट्स के लिए जो है दोनों सर्कल्स को बाहर से टच करा दोगे। और अगर कह दिया जाए कि दोनों सर्कल्स के बीच में सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट है तो आप क्या करोगे, सेंटर के बीच की जो दूरी है PQ इसको आप R1 माइनस R2 कर दोगे। ठीक है, तो जब कहा जाए कि सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट है तो PQ बराबर R1 माइनस R2 कर दीजिएगा। ठीक है, और मॉड लगा दीजिएगा, पता नहीं कौन सर्कल बड़ा है पता नहीं कौन सा सर्कल छोटा है। ठीक है, तो आप जब देखना कि सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट है तो अंदर से टच हो रहा है, 3 कॉमन टेंजेंट्स है तो बाहर से टच हो रहा है, और अगर कह दिया जाए 2 कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सर्कल्स को एक दूसरे को काटना पड़ेगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि दो सर्कल्स के बीच में एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं तो इट मींस दैट दीज 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को काटेंगे तभी तो 2 कॉमन टेंजेंट आएगा। बच्चों सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, और इस सिचुएशन में PQ मतलब सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहां पर 3 कॉमन टेंजेंट, जब बाहर से टच कर रहा था तो PQ की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, और जब अंदर से टच करता है तो PQ की वैल्यू ये होनी चाहिए, और इन्हीं दोनों के बीच में ये वाला सिस्टम है। ठीक है, ना ये बाहर से टच हो रहा है ना ये अंदर से टच हो रहा है, इन दोनों के बीच में है, बाहर से टच अंदर से टच के बीच वाली सिचुएशन है। तो PQ की वैल्यू को आप R1 प्लस R2 से लेस दिखा देना और R1 माइनस R2 के मॉड से ज्यादा दिखा देना बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 का मतलब ये, और 3 का मतलब ये, 1 का मतलब ये, और इन दोनों के बीच में ये। ठीक है, 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन 2 कॉमन टेंजेंट्स विल एग्जिस्ट। और नो कॉमन टेंजेंट की बात कर दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर के बीच की दूरी है वो, और मतलब सेंटर और पास आ गए। ठीक है, देखो ये सिचुएशन ऐसी थी कि सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। अगर PQ की वैल्यू इसके बराबर है तो मतलब घटते घटते PQ की वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाए तो एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, और घटते घटते अगर इससे भी कम हो जाए सेंटर के बीच की दूरी तो एक भी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो ये सिचुएशन है, मतलब PQ और कम हो गया
तो पी क्यू जब R1 माइनस R2 के मॉड से भी कम हो जाए तो एक भी कॉमन टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा लगा के दिखाता हूं तुम्हें कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, द कंडीशन सच दैट टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी बराबर 0 हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 3 कॉमन टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ सिचुएशन ये है। ठीक है, मतलब यहां कॉमन टेंजेंट ये वाली सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर की जो बीच की दूरी है उसको हमें R1 प्लस R2 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर PQ बराबर R1 प्लस R2, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से टच करना जरूरी था। ठीक है, तो अब इसका सेंटर क्या है, पहले वाले का सेंटर है -a,0, पता है ना इसका सेंटर कितना, -a,0, वाई वाला टर्म नहीं है तो -a, इसका आधा करके माइनस, तो 2a का आधा a होता है और a का -a,0, और इसका सेंटर क्या होगा 0, -b। समझ में आ रही बात? भाई x का टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, y के लिए सेंटर का जो y होगा, सेंटर का जो ऑर्डिनेट होगा वो -b। ठीक है, तो सेंटर के बीच की दूरी PQ की वैल्यू कितनी होगी, PQ की वैल्यू होगी √-a-0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर। भाई सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे a² प्लस b²। ठीक है, तो सेंटर के बीच की दूरी तो आ गई √a² प्लस b²। अब बच्चों दोनों का रेडियस कितना है, पहले वाले का रेडियस कितना है √a² माइनस c। अरे भाई इसका रेडियस क्या होगा, R1 बराबर √g² प्लस f² माइनस c वाला फार्मूला याद है ना, R बराबर √g² प्लस f² माइनस c। सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, √g² प्लस f² माइनस c वाले फार्मूले से। तो यहां पर R1 क्या हो जाएगा √a² माइनस c। ठीक है, तो यहां पर R1 की वैल्यू कितनी हो रही है, R1 बराबर √g² माइनस c और R2 बराबर मतलब यहां पर g की जगह कितना हो जाएगा यार, g की जगह a हो जाएगा, a² माइनस c। ठीक है, तो यहां पर g की वैल्यू कितनी है, a है ना, 2gx से कंपेयर करो तो g बराबर a हो जाएगा। तो √g² प्लस f² माइनस c होता तो f तो है ही नहीं, तो f तो 0 हो जाएगा। और g की जगह a, तो √g² प्लस f² माइनस c वाले फार्मूले में g की जगह a आप रख दोगे, a² प्लस 0, f है ही नहीं है तो 0² माइनस c, मतलब √a² माइनस c। ठीक है, तो ये जो पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो √a² माइनस c है, और इसी तरीके से दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा √b² माइनस c। ठीक है, तो यहाँ पर b² माइनस c। समझ में आ रही बात? तो दोनों का हमें रेडियस भी मिल गया, सेंटर के बीच की दूरी भी मिल गई बच्चों। अब तुम लोगों को क्या करना है, अब तुम लोगों को ये वाला रूल लगाना है, PQ बराबर R1 प्लस R2। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, √a² प्लस b² और इधर a² माइनस c प्लस √b² माइनस c। अब इसको सॉल्व करते हुए आगे चले जाओ, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा a² प्लस b² बराबर a² माइनस c। और आप लोग अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए कैलकुलेशन की, है ना, नहीं तो पता चला एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं और 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग लगातार लिखते रहा करिए। ठीक है, दिन में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर सॉल्व करा करिए जिसका पूरा आंसर कंप्लीट एकदम लास्ट तक लिख करके निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस बनी रहेगी, अच्छा रहेगा। और यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ पर √2a² माइनस c √b² माइनस c। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये दोनों कट गए, a² b² कट गया, तो 2c बराबर 2 √a² माइनस c √b² माइनस c। अब कुछ बचा है नहीं, 2 कट गया, c² बराबर a² माइनस c इंटू b² माइनस c। इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा c² बराबर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे a² b² और प्लस c²
और माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये आ गया। अब यहाँ पे देखो सी स्क्वायर भी कट गया और ये बन गया सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते चले गए, ये सब सिंपल चीज़ है, इसको कर लिया। और अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे डिवाइड करोगे, सी को उधर डिवाइड करो, कितना आएगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1/c। ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर दो सर्कल्स के बीच में नंबर ऑफ टैंजेंट्स डिसाइड कर दिया जाए तो उस समय भी आप लोग पीछे मत हटिएगा, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। दो सर्कल्स के बीच में अगर 4 कॉमन टैंजेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर हैं। अगर दो सर्कल्स के बीच में एग्जैक्टली 3 कॉमन टैंजेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं और कोई सिचुएशन नहीं है। दो सर्कल्स के बीच में अगर सिर्फ एक कॉमन टैंजेंट है, अगर सिर्फ एक कॉमन टैंजेंट है तो इसका मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच कर रहा, वही अंदर से टच करने वाली कंडीशन लगा देंगे। और अगर दो सर्कल्स के बीच में एग्जैक्टली 2 कॉमन टैंजेंट्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन ये होती है कि सेंटर के बीच की जो दूरी है वो रेडियस के सम से कम और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और अगर कह दिया जाए कि दोनों सर्कल्स के बीच में एक भी कॉमन टैंजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस समय सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस के डिफरेंस से भी आप कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक माना जाएगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला गया है, इसलिए कोई भी कॉमन टैंजेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।